नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्जवल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि नरेशन की श्रृंखला चल रही है, इसके पहले मैंने और भी कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर उस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी आएंगे उनको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की क्या कंडीशन है। तो ध्यान करिए, इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब जो क्रिया से आरंभ होते हैं, वर्ब यानी कि मैन वर्ब से आरंभ होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कम हेयर, गो देयर, प्लीज़, है ना, डू या डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे। तो ध्यान रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सी टोल्ड, हाँ, तो ही सेड टू हर सिट डाउन। ठीक है, तो उसने उससे कहा बैठ जाइए। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, हर, और कंजक्शन क्या बना दिया, जो है टू लगा दिया, सिट डाउन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या बना देते हैं, टू बना देते हैं। आगे देखते हैं, अगली कंडीशन है रिपोर्टिंग वर्ब सैड को उसके आशय। ठीक है, ध्यान रखिए, उसमें सैड या सैड टू दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सैड या सैड टू को उसके भाव या आशय के अनुसार, यदि उसमें सलाह का बोध है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का बोध है तो सैड को एडवाइस में बदल देंगे। ठीक है, यदि वहाँ पे आज्ञा दी जा रही है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक है, और यदि वहाँ पे जो है आदेश, ठीक है, आज्ञा की जगह हम यहाँ पे आदेश कर सकते हैं। यदि आदेश दिया हुआ है तो सैड या सैड टू को कमांडेड में बदल देंगे। यदि वहाँ पे प्रार्थना की गई है तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। यदि विनय किया गया है तो बेग्ड में बदल देंगे। ठीक है, और कोई बात कही जा रही है तो टोल्ड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो द टीचर सेड टू मोहन, मोहन शिक्षक ने मोहन से कहा वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, शिक्षक का क्या आदेश है, क्या सलाह है कि प्रार्थना है? तो सलाह दी जा रही है। शिक्षक ने मोहन को सलाह दी है कठिन परिश्रम करो। तो जब सलाह दी हो तो सैड या सैड टू को क्या बदल देंगे, एडवाइज्ड में। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड मोहन, कंजक्शन टू लगा दिया और उसको रिपोर्टेड स्पीच को जैसा का तैसा लिख दिया, मोहन टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज़, शिक्षक ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठ जाइए। तो यहाँ पे शिक्षक की क्या हो गई, आज्ञा हो गई। अब आज्ञा है तो सैड या सैड टू को कायम बदल देंगे, ऑर्डर में। तो बदल दिया ना, द टीचर ऑर्डर्ड टू द बॉयज़, कंजक्शन टू लगा दिया और रिपोर्टेड स्पीच को सीधा लिख दिया सिट डाउन। ठीक है, कंजक्शन टू लगा करके रिपोर्टेड स्पीच को जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो प्लीज़ लगी हुई है तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में यहाँ पे मिस्टेक है, रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा डॉट कॉमा लगाया, कंजक्शन टू लगाया, और हेल्प फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, ही के अनुसार। माई ऑब्जेक्ट पजेसिव केस था तो ही का पजेसिव केस हिज हो गया, तो टू हेल्प हिज फ्रेंड। इस प्रकार से इन्हें चेंज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दिया है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, लड़कों ने प्रिंसिपल से कहा पार्डन मी, मुझे क्षमा करें। तो निवेदन किया जा रहा है तो सेड को कैम बदल दिया, बेग्ड में। जब बिना या निवेदन किया जाए तो क्या किया जाएगा, सेड को बेग्ड में बदल देंगे, कॉमा और कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट को उसका रिपोर्टेड स्पीच को जैसा का तैसा कर दिया हिम, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो द बॉय के अनुसार बदल दिया, तो ठीक है, ही का हिम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स फायर ऑन, कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा जो है आग जलाओ। तो कमांडर का ये क्या हो गया, आदेश हो गया। क्या हो गया, आदेश। तो जब आदेश होगा तो सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे, कमांडेड में बदल देंगे। तो बदल दिया, कॉमा जो है कंजक्शन टू लगाया और सीधा कर दिया फायर ऑन। इस प्रकार से इन्हें चेंज किया जाता है।
अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसको। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। अब जो स्वामी है तो नौकर को क्या देगा, आज्ञा ही तो देगा, और आज्ञा देगा। तो जब आज्ञा दी तो सेड को ऑर्डर में बदल दिया, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, टू लगा दिया, और ब्रिंग मी जो है और जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। मास्टर है तो ही का हिम हो गया, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से इसे हम बदलते हैं। इसमें एक कंडीशन और है, उसे भी देख लो। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू के साथ नॉट ना लगा हो, ठीक है, डू हो नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय डू से पहले टू लगा देना चाहिए। तो देखो डू है लेकिन नॉट नहीं है, तो ही सेड टू हर, तो यहाँ पे क्या है, डू योर वर्क, तुम अपना काम करिए। तो सलाह हो गई, आदेश नहीं है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए या तुम अपना काम करिए। तो सेड को एडवाइज में बदल दिया, ठीक है। डू है नॉट नहीं है, तो डू से पहले टू लगा दिया कंजक्शन और हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाँ योर था तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हर के अनुसार बदल दिया, तो पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस भी हर होता है। इस प्रकार से इसे हम चेंज करते हैं। आगे उदाहरण देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। तो उसमें अगली कंडीशन है, देख लेते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में डू के साथ नॉट लगा हो तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगा देना चाहिए। ध्यान करना कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में डू के साथ नॉट लगा हो तो डू हटाकर नॉट के बाद टू लगा देना चाहिए। तो डू हटा देंगे और नॉट के बाद टू लगा देंगे, तो हो गया ही सेड टू हिम, उसने उनसे कहा डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाइए, आदेश दे दिया। तो सेड को ऑर्डर में बदल दिया, हिम, डू हटा दिया, नॉट के बाद टू लगा दिया, गो देयर, ठीक है। एक कंडीशन ये है। आगे देखते हैं लेट से बदलने के नियम। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया हुआ है तो उसे कैसे बदलेंगे, उसके भी जो है देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग प्रस्ताव के रूप में किया गया हो या सुझाव के रूप में किया गया हो तो सेड या सेड टू को या तो हम प्रपोज्ड में चेंज करते हैं या सजेस्टेड में चेंज करते हैं, और लेटस को दे शुड में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट लगा देते हैं। समझ में आ जाएगी बात? एक बार फिर से देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग या तो प्रस्ताव या सुझाव, ठीक है, सुझाव के रूप में किया गया हो, ठीक है, तो सेड को या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या सजेस्ट में बदलेंगे। लेटस हटा देंगे, लेटस के जगह दे शुड लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे और हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा लेट अस स्टार्ट अवर गेम, चलो अपना खेल शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें सुझाव दे दिया गया, लेट अस स्टार्ट अवर गेम, चलो हम अपना खेल प्रारंभ करते हैं या करें। तो सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, या तो सजेस्टेड में बदल देंगे या प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो ही प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड में बदल दिया। टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट लगा दिया, लेटस हटाया, दे शुड लगा दिया, ठीक है। स्टार्ट, अब यहाँ पे अवर था और यहाँ पे दे है, तो ये पजेसिव केस है वी का, तो ये दे का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर गेम। इस प्रकार से क्या हो गया, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड स्टार्ट देयर गेम। इस प्रकार से इसे बदला जाता है। अगला नियम है, अगला रूल है, इसे देख लेते हैं। यदि लेट शब्द का प्रयोग प्रार्थना के लिए किया गया हो तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और लेट के पहले टू लगा देते हैं। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मेरा काम करवाइए, मेरी सहायता कीजिए। तो प्रार्थना हो गई तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। माई फ्रेंड, ठीक है, कॉमा कॉमा हटाया, कंजक्शन टू लगाया, लेट से पहले टू लगा दिया, लेट मी वर्क, ठीक है। इस प्रकार से इसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो अगली कंडीशन है इसमें,
देखिए, यदि लेट शब्द का प्रयोग आज्ञा के रूप में किया गया है, यदि लेट शब्द का प्रयोग आज्ञा के लिए किया गया है तो लेट जो है सेड या सेड टू का बदल देंगे, आदेश यानी कि ऑर्डर में बदल देंगे। तो लिखा ही सेड टू हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा, तो पुत्र है तो आदेश दे सकते हैं। लेट द गेस्ट स्लीप, ठीक है, अतिथियों को सोने ले जाओ, तो आदेश हो गया। तो सेड या सेड टू को आदेश में बदल दिया, ऑर्डर कर दिया, कॉमा एंड विदाउट कॉमा हटाया, लेट से पहले टू लगा दिया, लेट द गेस्ट स्लीप। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अगली कंडीशन। तो अगली कंडीशन क्या है? तो अगली कंडीशन है, अगले सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हें हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है, जहाँ आश्चर्य, खुशी, हर्ष, शोक ऐसी चीज़ आती हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसके भाव यानी कि अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड, एप्लाउडेड अथवा ब्लेस्ड में बदल देते हैं। दूसरी कंडीशन, भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड के आगे यदि खुशी की बात है तो विद जॉय लगा देंगे, यदि दुख की बात है तो विद सॉरो लगा देंगे, यदि आश्चर्य की बात है तो विद सरप्राइज लगाते हैं। और तीसरी बात, कंजक्शन दैट का प्रयोग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देख ली, ही सेड अलास आई एम अनडन, तो उसने कहा अलास, अलास का मतलब होता है हाय, क्या होता है? हाय। अब हाय कब कहते हैं? जब हम दुख में हों, जब हम दुखी हों, तो क्या कह रहा है? अलास हाय, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, अनडन मतलब बर्बाद होना, दुखी होना, ठीक है, मैं कैसा हूँ? मैं बर्बाद हो गया, तो क्या है? दुख की बात है, तो सैड को क्या में चेंज किया, किस में चेंज किया? एक्सक्लेम्ड में। दुख की बात है तो उसके आगे विद सॉरो लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, सब्जेक्ट कैंसर बदल दिया, तो आई को ही में बदल दिया, तो ही ये देखिए सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो इसे भी प्रेजेंट से पास्ट कर देते हैं, ठीक है, पास्ट कर देते हैं। तो देखिए, तो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट कर दिया, ही वाज अनडन। नेक्स्ट एग्जांपल, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, उन्होंने कहा हुर्रा, हुर्रा का मतलब होता है उरे, उरे वैसा होगा, उरे वैसा हो गया, तो प्रसन्नता का सूचक होता है हुर्रा, ठीक है। वी हैव वॉन द मैच, उरे हमने मैच जीत लिया, अरे हमने मैच जीत लिया, खुशी की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, खुशी की बात है तो उसके आगे जॉय लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, तो यहाँ पे दे था तो वी को दे में बदल दिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, दे हैव वॉन द मैच, तो दे हैव वॉन द मैच तो क्या हो जाएगा? दे हैड वॉन द मैच, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की थी, ठीक है। इस प्रकार से इसे बदल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड ब्रेवो शाबाश यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम बहुत अच्छा खेले थे, है ना। यहाँ ये कहेंगे तुम बहुत अच्छा खेले हो, तो ब्रेवो शाबाश, तो ब्रेवो है तो प्रशंसा है, तो सेड को क्या किया? एप्लाउडेड में बदल दिया। हिम सेइंग उससे कहा होगा, तो हिम सेइंग कंजक्शन दैट लगा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट था ये, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। यू हैव प्लेड वेल, तो यू हैड ही हैड प्लेड वेल, क्योंकि ये जो यू था थर्ड पर्सन में बदल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट था पास्ट परफेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट है ही सेड हाउ ग्रांड द ताज इज, उसने कहा वाह कितना सुंदर ताजमहल है, तो आश्चर्य की बात हो गई ना, है ना। ताजमहल कितना सुंदर है, तो ही सुंदर है, तो ही सेड को एक्सक्लेमेंट बदल दिया। आश्चर्य की बात है तो सरप्राइज लगा दिया, कंजक्शन दैट लगाया। फिर क्या किया? ये प्रेजेंट था तो पास्ट कर देंगे, द ताज वाज वेरी ग्रांड, ठीक है, तो वेरी ग्रांड को उसमें जोड़ देते हैं, ग्रांड तो दिया वेरी और लगा देते हैं, तो ताज वाज वेरी ग्रांड, जब आश्चर्य की बात होगी तो वेरी लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बदलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसे। ही सेड उसने कहा वाट अ फूल इज ही,
वाह कितना मूर्ख आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है। ठीक है, तो हैज़ ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य की बात है ना। कंजक्शन दैट लगाया, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट कर दिया। ही वाज अ ग्रेट फूल। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदलते हैं। साधारण से नियम है, याद करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को। ठीक है, समझ ना आए जो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि इच्छा सूचक वाक्य में क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, शुभकामनाएं अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाए उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। देखते हैं इसका कंडीशन। तो देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या रहता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार विश्ड, डिजायर्ड, प्रेड आदि में बदल दिया जाता है। यदि इच्छा व्यक्त की गई है तो सैड को विश्ड में बदल देंगे, कामना की गई है तो सैड को डिजायर्ड में बदल देंगे, प्रार्थना की गई है तो सैड को प्रेड में बदल देंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड, डिजायर्ड अथवा प्रेड के आगे कंजक्शन दैट लगाकर वाक्यों को एसर्टिव बना देते हैं। तो ये साधारण से नियम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। तो क्या किया जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। भगवान करे आप दीर्घ आयु हों। क्या हो, भगवान करे आप दीर्घ आयु हों। तो इच्छा व्यक्त की गई तो सेड या सेड टू को किस में बदल दिया, विश्ड में बदल दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, मी के अनुसार चेंज कर दिया। तो मी है जब सब्जेक्ट होगा तो आई हो जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब मे होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं तो मे को किस में बदल देते हैं, माइट में बदल देते हैं। तो आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से इसे बदला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, आ हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका बहुत ही कैसा सुखदायी बर्थडे हो, भगवान करे आपका जन्मदिन अच्छा हो। तो इच्छा प्रकट कर की गई तो दे विश्ड आ हैप्पी बर्थडे टू मी। ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे बाई मिस्टेक है, यहाँ पे दैट और लगेगा, तो ध्यान रखिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। सेग सेड, संत ने कहा, मे गॉड पार्डन दैट सिनर। ठीक है, कि इस पापी को क्या, इसके पाप के लिए क्या किया जाए, उसे क्षमा की जाए। तो क्या किया गया, प्रार्थना की गई ईश्वर से। दे सेड को प्रेड में बदल दिया, दैट है गॉड माइट, मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया, है ना। जब हमने बताया था कि मे का माइट हो जाता है, कैन का फुट हो जाता है, बिल का फुट हो जाता है, सेल का फुट हो जाता है। ठीक है, तो मे का माइट हो गया। तो गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, भगवान उसके पापों के लिए उसे क्या करे, हे भगवान, या भगवान उसे पापों के लिए उसे क्षमा करे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम अपने जीवन में, हाँ भगवान करे आप सफल हो। ठीक है, तो प्रार्थना की गई है तो सेड को प्रेड में बदल दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या किया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। यहाँ पे हिम छूट गया है, थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेड के बाद हिम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ही मे का क्या हो गया, माइट हो गया, माइट सक्सीड। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी सेड टू हर, द ओल्ड लेडी हाँ, द ओल्ड लेडी सेड टू हर, एक वृद्ध महिला ने उससे कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान आपके पुत्र को खुश रखे, सुखी रखे। तो प्रार्थना की गई, द ओल्ड लेडी प्रे गॉड टू ब्लेस हर विद सन, कि आपका पुत्र क्या हो, जो है खुश रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से जो नरेशन की जो श्रृंखला थी इस वीडियो के साथ पूरी हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताएं। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का पक्का समाधान करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले किसी और ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।